नमस्कार दोस्तों, क्लैट 2020 टॉपर्स इंटरव्यू, टॉपर्स टॉक, टॉपर्स कन्वर्सेशन सेशन में आप लोगों का फिर से स्वागत है। दिस इज द थर्ड इंटरव्यू ऑफ आर क्लैट 2023 सेशन। ऊर्जा मर्चेंट मेरी क्लास में हमेशा वो स्टूडेंट्स में से एक बच्चा रहा है जो स्टूडेंट्स को हमको लगता था कि ये बच्चा अगर सामने बैठा है तो हम और अच्छा पढ़ा दें। और वो क्यों लगता था? बिकॉज ऑफ हर रिसेप्टिव नेचर, बिकॉज ऑफ हर नेचर की हमें पता होता कि अगर हम ज़्यादा भी पढ़ाएंगे तो ये संभाल लेगी, ये पढ़ाई करने में डिसिप्लिन्ड इतनी है और इतनी हार्मनी से पढ़ाई करेगी कि वो पढ़ते पढ़ते ही उसको संभाल लेगी। आई रिमेंबर वेरी क्लियरली अराउंड नवंबर और अगस्त, सितंबर और नवंबर या अक्टूबर, एग्जैक्टली मंथ नहीं याद, Urja's father called me and he told me कि Urja got around 500 something rank in 2021. She got NLU Mumbai also in NRI quota, and she got RMNLU in direct general quota, and she decided to take a improvement year off, not drop, improvement year off, and now she wants to attend join Mega GK classes. And from then on, जब तक ऊर्जा का पेपर हुआ है, मैंने अब तक की लाइफ में जो टॉप 10 टॉप 5 अच्छे बच्चे पढ़ाए होंगे, ये बच्ची उनमें से एक है। सो वेलकम ऊर्जा, वेलकम बेटा, वेलकम टू। That is a very kind introduction, sir. Thank you very much बेटा, and that is a very kind and a very genuine introduction, because जो भी मैंने कहा that is exactly what I felt and what we have been through जब पूरे एक साल में अपन होते हुए गए। और अपने को अच्छे से याद होगा, अपन शुरुआत में ही एक बात कर रहे थे कि रिजल्ट तो आएगा, सफर अच्छा होना चाहिए। हाँ, क्योंकि सफर अच्छा। और सफर कैसा रहा ऊर्जा? सर अमेजिंग। इफ दैट इज वन थिंग मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आप मेरे साथ 2021 में होते तो मुझे इम्प्रूवमेंट ईयर लेना नहीं पड़ता। हाँ, कह सकते हैं। मुझे मतलब मैं इस बात में श्योर नहीं हूँ कि इम्प्रूवमेंट लेना नहीं पड़ता। अच्छा हाँ, तुम श्योर हो सकते हो, बट क्योंकि मैं अपनी कैपेबिलिटी भी उतना श्योर नहीं होता। बट मुझे ये पता है कि अगर हम 2021 में होते तो और भी बहुत कुछ अच्छा हो जाता है। बट कोई सवाल नहीं, बट मुझे बहुत अच्छा लगा कि 2022 के ईयर में मेरे पास जानवी, ऊर्जा, ये वो बच्चे थे जिनके पास करेज था। जो लोगों ने, ऐसा नहीं था कि 4-5 हज़ार रैंक आने पे, जो लोगों ने, जानवी 1200 रैंक, ऊर्जा 500, जो लोगों ने वो रैंक आने पे जिस पे एनएलयू मिल सकता था, एक क्लियर हेड डिसीजन लिया दैट वी आर टेकिंग अ इम्प्रूवमेंट ईयर, एंड दैट इज वेरी क्लियर हेड। एंड वाइल टीचिंग देम फॉर द कंप्लीट ईयर आई हैव नेवर सॉ दैट कि वो लोग कभी रिग्रेट करे हो इस डिसीजन पे कि सर क्यों ले लिया। एक बार भी तुम लोगों ने मुझसे कभी ये नहीं कहा कि सर क्यों ले लिया। समस्या आएंगी, सॉल्व करेंगे, बट कभी रिग्रेट नहीं करा। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट वी कैन से, perspective of a individual's identity or a individual's nature or a person who is a fighter by core, that they, because we know na what they say, that we never take a right decision, we take a decision and then we make it right sir, and then we make it right। क्योंकि पहले कैसे सही डिसीजन ले लोगे किसको सब पता है। तो चलिए ऊर्जा, सबसे पहला सवाल आज का, और वो ये कि why you basically chose law as a career? So there is, usually people have a very intense and deep answer for this, which is not for me. I will tell you what exactly happened. मेरे 10th के बाद मुझे, I was not very sure कि मुझे क्या करना है। So but I'm from Bombay, so I wanted to go to St. Xavier's College in Bombay. Okay. So because of that, and I did not want to do science. I mean, I was a student who I knew that if I chose science or I chose commerce, I knew that I would do it. But I had realized at some point in this journey that this was not for me. Science as a subject was not something I would enjoy doing. Okay. Which is why through elimination मैंने science को हटा दिया। मैंने बोला science नहीं करनी है। Commerce भी in a way हटा दिया क्योंकि वो Xavier से थोड़ा लगाव था। So I was like, I want to go to St. Xavier's, which is why मैंने arts choose किया। Now, after choosing arts, I had some options. I had psychology, I had economics, but law is the one that sort of stood out to me. So, like you just said, that I took a decision. I mean, you take a decision, then you make it right. That is what sort of happened for me, because once I started preparing for this exam, slowly I realized that
I really enjoy this subject. I mean, legal, even the little bit of legal that has been taught to me, ये जो मेरी प्रेपरेशन तो 3 साल की हुई है, तो उस 3 साल की प्रेपरेशन में जितना भी लीगल मैंने पढ़ा है, मतलब I find myself to be really interested in this particular क्या subject. बात है, क्या बात है. So that was a good thing on my part कि मैंने चूज किया और मुझे पसंद आया. बहुत लोगों के साथ वो नहीं हो पाता है. नहीं हो पाता, बिल्कुल सही बात है. But I count myself lucky that that happened for me. So that is how I've come around to decide कि मुझे law करना. Okay, so basically law as a subject is what helped you to make your decision to choose law as a career. Yes. क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया. So coming just to the second question, because preparing for CLAT is a journey of a teenager student जो अपनी लाइफ के टीनेज के बिल्कुल शुरुआती सालों पे 13, 14, 15 में अच्छे से रह रहे होते हैं और 16 में जाकर उन्हें समझ में आता है, ओ ओके दिस इज द प्रेशर, इज दिस व्हाट वी आर गोइंग टू टैकल. सो फिर वो 16, 17, 18, 19 तो नहीं, 16, 17, 18 या 17, 18 जो भी, वो लोग फिर बहुत मेहनत करके उस पेपर तक पहुंचते हैं. तो ये जर्नी कैसी रही है आपकी? व्हाट, टेल अस समथिंग अबाउट योर जर्नी फ्रॉम द बिगनिंग and till your selection. Sorry, I have not mentioned her ranks earlier. 140 in CLAT 2022 and All India rank 10 in IELTS exam, and she chose Nalsar, and now she is going to join Nalsar very soon, and she is going to be a, what they say, Nalsarian? Nalsarite. So she is going to be a Nalsarite. Okay. I'll begin. So I finished my 10th standard in 2019, which is after which I joined St. Xavier's for arts, and I started preparing for CLAT as a 2-year program. So 11th standard में तो मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं था, मतलब वो थोड़ा कॉलेज ये वो तो उस सब में हो गया था. फिर 12th standard में तो कोविड आ गया, तो वो घर में बंद हो गए. So that was also, it was not exactly easy to get out of that, because it was an atmosphere of, there was tension, there was stress, everybody was worried कि क्या होगा, and in all of that you're also stressed that अच्छा आपका entrance exam आ रहा है. So that was also a bit of a challenge. Then I started preparing, I started doing it diligently. There was enough hard work, but what I lacked in my first attempt was the mentorship. I did not have someone to, there was a lot of mehnat on my part, there was a lot of hard work, but it was not exactly in the right direction. So, which was very important. As a student, you need someone to tell you that what you are doing, this is, आप जो कर रहे हो वो ठीक है, लेकिन क्या ये सही डायरेक्शन में है? Is this right to reach where you want to go? Which is very important, which is what I think really lacked in my first year of preparation. I secured a rank of 530 and I was getting through RML Lucknow. So वो मेरे जो 90 मार्क्स आए थे वो मैंने मेहनत करके ही लाए थे, जैसे भी करके वो मेहनत करके ही लाए थे. कुछ स्ट्रैटेजी वगैरह. We believe it क्योंकि हमने तुम्हें मेहनत करते हुए देखा है. Yes sir. So that was my journey of the first year. After that, the decision to take an improvement year was also not very easy. After getting a rank of 530, so what happens is that when you get your result, उसके बाद immediately बहुत सारे emotions होते हैं. इधर अगर आपका हो गया होता है या आपका नहीं हुआ होता है, दोनों साइड पे बहुत emotions होते हैं. मेरे साथ भी हुआ था. मेरा रिजल्ट एग्जाम था 23 जुलाई को और उसके वो 4-5 दिन में तो रिजल्ट आ ही चुका था इलेक्ट से पहले. तो देयर वर सो मेनी इमोशंस. घर पे भी सब थोड़े स्ट्रेस थे, इतनी सारी बातें हो रही थी फोन पे, ये वो सब डिस्कस कर रहे थे कि अभी आगे क्या करना है. अच्छा MNLU में ले लेते हैं NRI से, गांधीनगर में ले लेते हैं NRI से. मैंने कुछ 10 दिन, मुझे याद ही नहीं है क्या हुआ था उस एक वीक. मुझे कुछ भी नहीं याद है कि वो एक वीक क्या हुआ था. एक वीक के बाद मैं अपने पेरेंट्स के पास गई. उन्होंने तब तक मुंबई का, या कुछ 2 हफ्ते तब था, मुंबई का कुछ फॉर्म भी भर दिया था, गांधीनगर का कुछ कर भी दिया था. तो ये सब तक आगे बढ़ चुका था सब कुछ. मैं 10 दिन के बाद उनके पास गई और मैंने उनसे कहा कि मुझे एक और ट्राई देना एग्जाम को. तो ऑफ कोर्स एज पेरेंट्स वो थोड़ा दे वर अ लिटिल टेकन अबैक. ऑफ कोर्स वो थोड़े डर गए कि अरे मतलब 530 आई है तुम्हारी, अभी तुम हाउ मच बेटर कैन यू गेट फ्रॉम 530. For sure. तो
बट मुझे याद है कि मैंने इमीडिएटली डिसीजन नहीं लिया था, वो 10 दिन मेरे दिमाग में ये चल रहा था, बट आई आई केप्ट दैट विथ माई सेल्फ। एंड क्योंकि मुझे भी पहले लगा था कि शायद तुम्हारा इमोशनल रिएक्शन है, तुम सोचो, डू यू रियली थिंक कि तुमने ऐसे मिस्टेक्स किए हैं जिसको तुम रेक्टिफाई कर सकती हो? बिकॉज that is one thing that I will tell anybody who wants to take an improvement here. If you can identify the mistakes, very clear mistakes that you think you made, only then in your improvement you will be of any use. Otherwise, after any exam हमें ऐसा तो लगता ही है कि हम अच्छा इससे बेटर कर सकते हैं। एग्जैक्टली आप वो हमेशा लगेगा। वो इमोशंस को तुम्हारे रैशनैलिटी से सेपरेट करना डिफिकल्ट हो जाता है, बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होता है। क्या बात? So that's why, sir. So I took about 10-15 days to come. I remember वो मेरे पेरेंट्स को वो बताने से पहले मैं 2 रात सोई नहीं थी। मतलब मैं पूरी रात बैठ के यूट्यूब पे वो क्लासेस के बहुत सारे वीडियोस आते हैं कि अगर आपको और एक बार देना है तो क्या आपको कॉलेज के साथ देना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए। मैं 2 रात, मुझे नींद ही नहीं आती थी तभी, मैं बस इसी के बारे में सोचती रहती थी, यही चलता था मेरे दिमाग में। तो वो जो 10 दिन था वो मुझे कुछ भी नहीं याद क्या हुआ था, बट मैं अपने पेरेंट्स के पास गई, मैंने उनसे कहा कि मुझे एक और बार ट्राई करने दो। तो तभी मैंने उनको ये सब जो मैंने आपको बताया, मैंने वो सब समझाया। मैंने उनको बताया कि मुझे लगता है कि मैंने 1 2 3 4 ये मिस्टेक्स करी थी, जो मुझे लगता है कि विद अ गाइडेड प्रेपरेशन आई विल बी एबल टू करेक्ट। ऑफ कोर्स देयर विल बी अनसर्टेनिटी, हमें नहीं पता कि नेक्स्ट ईयर तक कितने और कोटास, हाँ मतलब हमें नहीं पता कि नेक्स्ट ईयर तक और कितने रिजर्वेशंस आ जाएंगे, शायद इतनी कम सीट्स हैं और कम हो जाएंगी, हमारी तो जनरल कोविड की नई लेयर आ जाए, कुछ भी हो सकता है। अनसर्टेनिटी तो इट विल बी फॉर श्योर। हेल्थ वाइज भी प्रॉब्लम आपको खुद को आ गई, आप एग्जाम के लिए नहीं प्रिपेयर कर पाए तो क्या, तो वो उनको टेंशन था। मेरे पापा ने तभी भी मुझसे कहा था कि तुम मुंबई में ले लो NRI, हमको सेफ्टी रहेगी और फिर तुम दे दो क्लैट। लेकिन मतलब तभी वो बहुत ही टेंस एटमोसफियर था, उन्होंने कहा था कि तुम ले लो, मैंने कहा कि मुझे नहीं करना है, आई डोंट वांट टू डू इट विद कॉलेज, बिकॉज आई नो दैट इफ आई वांट टू क्लियर दिस एग्जाम विद अ रिस्पेक्टेबल रैंक आई नीड टू गिव इट माई 100%। एंड अगर कॉलेज साथ होगा मैं वो नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि सर मेरी टेंडेंसी है एज अ स्टूडेंट, इफ देयर इज, इट्स fortunate unfortunate, it can go both ways, but as a student I have been the person who has to give 100% to one thing. अगर ये है तो मैं उसको ये नहीं बोल सकती कि अच्छा अभी ये रख देती हूँ, मैं ये कर रही हूँ। अगर ये छूटेगा भी तो चलेगा, वो नहीं हो पाता है मुझसे। This is fortunate, this is not unfortunate, for sure. So this is a bit of a issue with me. इसीलिए मैंने उनसे कहा था कि आप मत कहो मुझे कि आप मुंबई ले लूं, क्योंकि that will be detrimental for me. I will not be able to focus on either of these. Exactly. I will mess up both of them, and I don't want that. And there were a lot of debates. Then finally वो मान गए, पापा ने कहा कि ठीक है तुम्हें, और मैंने बैकअप के लिए जेवियर्स ने एडमिशन कंटिन्यू रखा था F5 BA का। मैं अराउंड 2 months तक मैंने अटेंड किया था, उसके बाद मैंने वो भी अटेंड करना छोड़ दिया। एडमिशन था लेकिन मैंने अटेंड करना। So Xavier's में आपने BLLB BA FY BA इको स्टैटिस्टिक्स, ओके, इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स, वो मेरा बैकअप प्लान था कि अगर मेरे से क्लैट नहीं हो रहा है तो मैं इको स्टैट्स करके ग्रेजुएट करूँ। फॉर श्योर। तो वो मैंने रखा था बिकॉज वो भी मेरे पेरेंट्स की इस आई मीन एज पेरेंट्स उनको आई कैन अंडरस्टैंड, फॉर श्योर आई कैन अंडरस्टैंड। So for that I had kept that. Along with that I started my CLAT preparation, for which I went to my aunt's house in Delhi. That was in September 5th. Okay. I don't remember, I hardly remember anything that happened in that entire month of August. मुझे कुछ भी नहीं याद, मतलब इतनी सारी, there were so many emotions, there were so many discussions, so much up and down, है ना, tornado of emotions. बहुत लोगों ने मुझे कहा था कि तुम पागल हो गई है, यू डोंट अंडरस्टैंड कितने अनसर्टेनिटीज है, तू नेक्स्ट ईयर देगी, तेरा नहीं होगा तो क्या करेगी, ये वो। और मुझे भी लगता था कभी कभी कि मैं पागल, मतलब लोग ये आकर छोड़ते नहीं है, मतलब तुम छोड़ क्यों रही हो, तुम्हें फिर देना है तो दे दो, लेकिन छोड़ क्यों रही हो। बट देयर वाज समथिंग इनसाइड मी दैट सेड दैट यू नो व्हाट, जस्ट पुट योर हेड टू दिस, इफ यू थिंक यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। एंड दैट एफर्ट एंड दैट हार्ड वर्क एंड दैट पेशेंस हैज पेड ऑफ। तो फिर मैंने सितंबर से व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग वाज दैट
So after your exam happens, and if you are planning to take an improvement unit, you need to sit with yourself and your paper. आपको ना एग्जाम के बाद बहुत ऐसी चीजें लगेंगी कि मुझे लगा था कि मैंने मैथ्स पे कॉन्सेंट्रेट नहीं किया. अगर मैंने मैथ्स पे कॉन्सेंट्रेट किया होता और मुझे 5 मार्क और आ जाते, मुझे 95 आते, मेरा जोधपुर हो जाता शायद. तो वो मुझे लगा था कि मेरी यही गलती थी कि मैंने मैथ्स पे कॉन्सेंट्रेट नहीं किया और मैंने थोड़ा और सोच किया तो मेरे हो जाता. मैं जब पेपर के साथ बैठी, मुझे कितने सारे गैप्स दिखे मेरे प्रिपरेशन में. एंड आई रियलाइज कि अरे भाई, तुम्हारी एक प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारी बहुत सारी प्रॉब्लम है. अगर तुम्हें फिर से देना है तो तुम्हें ये सबको ठीक करना पड़ेगा. विच इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तुम्हारे माइंड में कुछ हो सकता है कि तुम्हारी ये प्रॉब्लम थी, बट मोर ऑफन देन नॉट इट विल बी दैट यू विल हैव मल्टीपल प्रॉब्लम्स that you will be able to see once you sit with the paper. So that, give yourself time to sit with the paper and realize what your mistakes are. Firstly, it's very important. If you don't know your mistakes, what will you solve? कोई मतलब ही नहीं, कोई मतलब नहीं. So yes sir, so that is important. मैंने वो किया. I figured out what my gaps were. I realized that of course maths was an issue. मैंने maths को as a backup रखा था और unfortunately उस साल पेपर में maths simple आई थी. हाँ. तो मैंने 5 क्वेश्चंस कर लिए थे, मेरे 5 के 5 हो गए थे, बट मुझे बाद में देख के पता चला कि मैं कर सकती थी और 5 और निकल भी जाता मेरा. बट दैट वाज अ प्रॉब्लम फॉर मी. देन मैंने जीके किया था, बट it was not to my full potential is what I realized. There were some things lacking there, logic, English, all of that. कुछ छोटी छोटी चीजें थी जो मुझे दिखी थी. तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे ये फिक्स करना है. अब in the initial months, I will work on my skills. So I went there. My uncle and aunt both were a very big help for me. They both guided me through this. My uncle has taken a lot of competitive exams in his life, which is why he has a lot of experience in all of this. तो उन्होंने मुझे काफी गाइड किया था, दोनों जनों ने. So then I worked on my skills in that 1 month, and unfortunately I had to come back in October because of some family emergency. But in that 1 month, I really worked on my skills. So that was there. Initially, you need to go back and work on your skills. That's fine. As an improver, what happens is that तुम्हें कुछ दिखा, तुम्हें लगा कि shit नहीं, ये करूँगी तो हो जाएगा, तो अब मैं यही करूँगी और बस और कुछ नहीं करना है. That's not what happened. That is not the case. That's not what happened. That is not the case. So you work on your skills. Then I came back. Then I was here and I was continuing my preparation. मेरे classes चल रहे थे. I was revising things that I felt I had not done very well. उसके बाद in I think November end, I joined Mega GK. And where did you found Mega GK basically? मम्मा ने आपका वीडियो देखा था निधि और सुकर्म के साथ. Okay. Interview. She saw your interview and she told me that do you want to take a look? तभी मैं ऐसे मोड में थी. I was like, नहीं मुझे पता है, मुझे ये करना है, मैं ये करूँगी, बस हो जाएगा. उन्होंने बोला कि तुम देखो एक बार, तुम डेमो क्लास लेके तो देखो. और फिर मैंने डेमो क्लास ली. एंड देन आई वाज लाइक, अब मुझे ज्वाइन करनी है, अब मुझे सर बड़े पसंद है, बच्चे भी बहुत अच्छे हैं. बिकॉज सर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है. एज एन इम्प्रूवर, ऑल योर फ्रेंड्स, तुम्हारे स्कूल फ्रेंड्स जो भी हैं, दे हैव ऑल गिवन देयर एग्जाम्स इन 12th स्टैंडर्ड. उनका हो गया होता है या नहीं हुआ होता है, जो भी है. बहुत कम लोग होते हैं जो फिर से दे रहे होते हैं. Exactly. तुम्हारे सारे दोस्त, everybody is moving on in life. It's very natural to feel that you are stuck and you have to do this again. And what are you going to do? तुम्हारे आसपास के थे जो तुम्हारे साथ थे, वो तो चले गए, अब क्या करोगे तुम? एंड अनफॉर्चुनेटली हमारा कोविड ईयर था, तो हमारे क्लासेस कोई ऑफलाइन नहीं होते थे, तो तुम्हारा इंटरेक्शन भी लोगों से बहुत कम होता, बहुत कम था. वो भी मेरी टेंडेंसी भी है that when I'm going through something, I tend to isolate. उसकी वजह से also I know it. इसलिए ये वो बच्चे थे, मतलब मतलब सॉरी टू इंटरप्ट, बट जब इन लोगों से मेरी पहली बार बात हुई थी, तब मुझे अपना स्टूडेंट का नेचर समझ में थोड़ा बहुत आ जाता है. तो मुझे इनका नेचर समझ में आ गया था. तो क्योंकि इनका नेचर समझ में आता गया, तो इसलिए सेम अनुष्का का नेचर में समझ में आता है. एंड दैट इज व्हाई आई ऑलवेज टेल अनुष्का कि अनुष्का, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मैं आई एम जस्ट अ कॉल अवे. कुछ भी लगता है तो मैं हूँ, कुछ भी लगता है तो मैं हूँ, कुछ भी लगता है तो मैं हूँ. सो दिस इज बिकॉज ईच एंड एवरी स्टूडेंट हैव डिफरेंट नेचर, डिफरेंट सेट ऑफ स्किल, डिफरेंट माइंड सेट,
एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड इट. सो तो आपने सितंबर अक्टूबर के एंड में ज्वाइन किया? जी, नवंबर. हाँ. फिर मैंने क्लास ली. मुझे याद है आपने पापा से फोन पे बात करी थी, और मैं शायद सुन रही थी, या मैंने, पापा ने मुझे बाद में बताया था, आपने उनसे कहा था कि इफ शी वर्क्स हार्ड शी कैन गेट इनटू द टॉप NLU. दैट आपने कहा था दैट इफ शी वांट्स शी कैन गेट इन द टॉप 60 एज वेल. सो तभी, I mean, for me that was a very big boost of confidence, because at that time I had started to feel that maybe I've taken a wrong decision. शायद मैंने गलती कर दी है. Exactly. That was very, and तभी मैं आपको जानती भी नहीं थी सर. मैंने एक क्लास अटेंड किया था, और आपने पापा से एक बात कही थी, and I was like, somebody believes in me. Somebody believes, and that was very important for me. And वो see the point is कि मैं तुमको उतने अच्छे से नहीं जानता था, बट मुझको एक बात मेरे वैल्यू सिस्टम से पता थी. वो क्या पता थी कि द डिसीजन दैट यू हैव मेड ना, बीइंग इन मतलब टेकिंग अ इम्प्रूवमेंट इन एंड एवरीथिंग एंड टेकिंग थिंग्स ऑन रिस्क वाज द सेम डिसीजन दैट आई मेड इन 2019. जब मैं अपनी जॉब छोड़ रहा था तो मुझको मैं कम से कम 1 महीना ऐसा हुआ होगा कि मैं हर रात 1-2 घंटे सो रहा हूँ. कभी दिन में सो गया, नींद आ रही है तो फिर उठ रहा हूँ, रात भर उठ के कॉपी में लिख रहा हूँ कि क्या क्या ए बी हो सकते हैं. आई हैव फिल्ड बुक्स विद इट कि क्या क्या ए बी हो सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे वीडियो भी नहीं थी सरकारी नौकरी छोड़ने से क्या होता है. वो मुझे खुद ही सोचना पड़ रहा है. एंड देन सवाल वही एग्जैक्ट कि पागल हो गए हो मानव, लोग छोड़ते नहीं है गवर्नमेंट जॉब, तुम कर क्या रहे हो? लोग नहीं छोड़ते हैं जॉब, है ना. शादी करो, अच्छे 2-4 बालक पैदा करो और सरकारी नौकरी करो और रिटायर हो जाना. बट अंदर से वो दूसरी आवाज़ जो आती थी ना कि मैं शायद किसी और चीज़ के लिए बनाऊं, शायद मैं इससे अच्छे के लिए बनाऊं, शायद मैं वो कर सकता हूं जो मुझे लग रहा है. वो एक आवाज़ आपको आती रहती है. एंड दैट इज़ द डिफरेंस बेटा, दैट इज़ द डिफरेंस जो हम लोग अक्सर क्लास में बात करते थे कि आपको बहुत बार पता नहीं पड़ेगा कि आपको क्या करना है, पर आपको हर बार पता पड़ेगा कि आपको क्या नहीं करना है. Of course, sir. Yes. Stick to it. अपनी आवाज़ सुनिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए. So then अक्टूबर के बाद मैं कंटिन्यू करता हूँ. देन अक्टूबर के बाद फिर ऊर्जा ने ज्वाइन किया है नवंबर में ऊर्जा ने पढ़ना शुरू किया है. धीरे धीरे मुझे और हम सब लोगों ने क्लासेस, अच्छी बात ये थी इस बच्ची की, सेम एज ऑफ जानवी, एज ऑफ मेहुल, एज ऑफ ऊर्जा की, एज ऑफ अनुष्का की, ये हमेशा अपनी क्लास में वीडियो ऑन करके रहती थी. एंड स्विचिंग ऑन योर कैमरा इज नॉट बेसिकली ओनली इम्पॉर्टेंट कि फ्रॉम द टीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू, स्विचिंग ऑन योर कैमरा इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू. क्योंकि आपको पता होता है कि अभी अगर मेरी आंखें भी हिली ना तो सर 1 सेकंड में देख लेते हैं. सर आपको देख के समझ में आ जाता था, कभी समझ में आया है और कभी समझ में नहीं आया. हाँ, आपको देख के समझ में आता था कि ऊर्जा को ये बात समझ में नहीं आई है और ऊर्जा कुछ पूछने वाली है अभी. हाँ, तो आपको तभी दिस इज हाउ ह्यूमन इंटरेक्ट ना. सो जब अब क्या हो रहा है, अब जब हम लोग क्लासेस पढ़ा रहे हैं तो देयर आर 50 to 60 स्टूडेंट जो कैमरा ऑन करके रहते हैं, क्योंकि रिजल्ट अच्छा आया है तो बच्चों को लग रहा है अच्छा कैमरा ऑन करना होता है. तो नाउ आई हैव टू बाय अ बिग टीवी ऑफ 75 इंच. मुझे वो दीवार पे लगाना पड़ेगा ताकि मुझे सब दिखाई दे. सो बट दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस गेम कि आप सी, टीचिंग इज नॉट ऑलवेज अबाउट हैविंग नॉलेज. टीचिंग इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन. इफ यू कैन नॉट कम्युनिकेट इट विद द स्टूडेंट, कोई मतलब नहीं है ना. टीचिंग इज लाइक रिवर. इफ अगर वो लेक फ्रॉस्ट होके पहाड़ में परमा फ्रॉस्ट में बनी रहे, ग्लेशियर, और नीचे तक नहीं आए, तो किसको पता पड़ेगा कि गंगोत्री से आती थी. तो वो कम्युनिकेशन होता है. सो ये जर्नी रही. देन उसके बाद ऊर्जा ने जनवरी से हम लोगों ने स्ट्रीक टेस्ट लेना शुरू किए थे. कुछ नाम उठ के आए. लास्ट ईयर निधि का नाम आया था. इस साल और बच्चों ने मेहनत करी. मैं फिर बता रहा हूँ, ओनली माइंडसेट, ओनली मोटिवेशन, only anything cannot work if until and unless you are disciplined. It is a discipline which gives you a edge each and every time. It is a discipline which gives you an edge, because talent got wasted is the most common thing in this world. Absolutely. Talent got wasted is the most common thing, है ना. सब में होता है talent यार, किस में नहीं होता. It is the discipline जो आपको बनाता है. And these are some of the, to all of you out there, these are some of the very disciplined student, very disciplined. बहुत ही कम क्लास रही होंगी जो इन लोगों ने नहीं ली होंगी, बहुत ही कम क्लास. ऐसा नहीं हुआ होगा कि ये रेगुलर ना हो. सो और कभी अगर ये रेगुलर नहीं होते तो इनका मैसेज होता था पहले से कि सर हम आज इस वजह से नहीं आ पाएंगे. हम आज इस वजह से क्लास नहीं अटेंड करेंगे. एंड दिस इज द डिसिप्लिन दैट इज रिक्वायर फॉर एनी सक्सेस. दैट इज द डिसिप्लिन रिक्वायर.
सो टेकिंग दिस पॉइंट इनटू कंसिडरेशन, जनवरी के बाद फिर ऊर्जा ने पढ़ाई बहुत अच्छी करी, फिर हम लोग साथ में थे ही, और हर स्ट्रेटजी पे हम लोग स्ट्रेटजी कर रहे थे। मुझे अच्छे से याद है फरवरी में हम लोग बात करते थे कि अभी एक्सपेरिमेंट कर लो, अभी चीज़ों को चेंज करो, अभी अडॉप्ट करो। फिर मार्च तक हम लोगों ने और कम करा, मई में मैंने जाके मना करना शुरू करा, अभी कोई एक्सपेरिमेंट मत करो, अभी पहुंच गए, अभी जून में रिवाइज करो, है ना, स्पेसिफिक रिवीजन करो, सब कुछ दोबारा मत पढ़ो, मत पढ़ो सब कुछ, अपने ऊपर भरोसा रखो, 2-4 मॉक्स नीचे ऊपर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, तुम कर लोगे, तुम कर, और वो बहुत जरूरी है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ऊर्जा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ये क्वेश्चन हम अपने हर स्टूडेंट से नहीं पूछते हैं, पर वो स्टूडेंट जिनका कम से कम 4-5 अलग अलग इंस्टीट्यूशन में फोटो होता है, हमें उनसे पूछना पड़ता है। और इसको पूछने के पीछे हमारा रीजन होता है कि सो दैट हम एक क्लियर इमेज अपने स्टूडेंट्स को बता पाए कि एज यू आर AIR ऑल इंडिया रैंक 10 इन आईलेट, यू आर ऑल इंडिया रैंक 140 इन क्लैट, एंड आपने बहुत अच्छी रैंक लाई आईलेट के अंदर, तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में आपका फोटो है और है। तो हम बस ये पूछना चाह रहे हैं कि व्हाट डिड मेगा जीके और दिस इंस्टीट्यूशन डिड कि आपको हेल्प हुई आपके सिलेक्शन में। So GK is there. Sir is there for GK. Sir will handle your GK. You just have to trust him. Sir के regular classes attend करो, sir की notes पढ़ो. Just trust him for GK. He's there. I understand that you will have FOMO. You will feel that oh, there are so many things out there that I should be doing. But trust sir. He'll be there and he will get you to where you need to be. More than that, sir is not just your sir. He's your friend. Sir has always been there. Sir जब बोलते हैं कि तुम मुझे रात को 2 बजे भी कॉल कर सकते हो, तुम कर सकते हो, तुम्हें पता ही है तुमने किया। अगर सर सो रहे हो, सर ने नहीं उठाया, तो वो 2 मिनट के बाद फिर से कॉल करेंगे तुमको। सर विल बी देयर फॉर जीके के लिए। तो सर है ही। सर तुम्हें पता रहेगा कि जीके को छोड़ के भी अगर तुम्हारे लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम हो, नॉट जस्ट प्रेपरेशन रिलेटेड, तुम्हारे लाइफ में अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो तुम सर को बता सकते हो। एंड सर मैं आपको बताऊं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली एज एन इम्प्रूवर। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज थैंक यू वेरी मच सर सारे, because all your friends have moved on, everybody is doing what they wanted to do and you are still stuck in one stage behind that. It's very important कि कोई तुम्हें बताए that तुमने डिसीजन लिया है ना, वो ठीक है। जब आपकी जो 2019 की जब आप स्टोरी बताते थे, I used to feel that okay Urja, you have taken the right decision, or you have taken a decision, now you can make it right. Sir made it right, you can make it right. That was very 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 crucial for me, sir, because at some points in the journey you start to question yourself कि क्या तुमने सही किया है। For sure. Not regret, but there is doubt. क्या तुमने सही किया है? Have you taken the right decision? For that, sir will always be there for anything you need, preparation or no preparation. He's there as a friend, and when he says that he will be with you even after your preparation, even after your exam, even after your selection, he means it and he will be there. तो the point is कि वो एक पोएम जो मैंने तुम लोगों के लिए और अपनी जर्नी में उस टाइम पे लिखी थी कि जरूरी नहीं कि मंजिल ही लुभाए तुम्हें, वो मुश्किल रास्तों पे चलने की शान बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। सो दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी ऑल्सो, क्योंकि मैंने अपने उसी फेज में वो प्रॉब्लम लिखी थी कि रास्ता मुश्किल है तो क्या हुआ मानव, अपन चलते हैं ना, देखेंगे क्या होता है आगे। सो दिस क्वेश्चन वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो मुझे लगता है कि each and every student have their weakness and strong points. Each and every student. So A, what were your weakness? And B, how did you overcome it? First I'll talk about जो मुझे सबसे apparent लगा. More than a weakness, it was more of a psychological issue with me. I felt कि मेरे से मैथ्स नहीं होती है. Okay. तो गलत था. In my entire 2021 prep, I think I was just lazy about it. मुझे मैथ्स करनी नहीं थी, तो मैंने अपने आप को कन्विंस कर लिया तू कैसे मैथ्स कर सकती है, मतलब तू कर ही नहीं सकती, मत कर, फिर तो ट्राई क्यों करना है, मत कर, उसको बैकअप में रख दे, अगर तेरे से हुआ तो कर लेना, वरना मत करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने उसको ऐसे यूज किया था कि अगर मैं पहुंची मैथ्स तक और अगर मैं करूंगी तो वो मैथ्स का एक मार्क मेरे जो 4 नेगेटिव्स हैं उसको कैंसिल आउट करेगा। Okay. मैंने, क्योंकि उसके -0.25 होते हैं, इसके 1, तो मैंने वो सोच के उस फिलॉसफी से थोड़ी भी जो मैथ्स करी थी वैसे करी थी।
And after my exam, I realized what a blunder I had made, because that is one of the sections that is easy. Matlab, I won't say easy scoring, but if your accuracy is good, you will get fast marks. For sure. I had convinced myself that you cannot do mathematics, which was wrong. After I started doing it, I realized that my accuracy is really good. If there are 10 questions, most times I'll get 100% accuracy, or I'll get one wrong. Matlab, it was still a very good bet. No number. 9 marks are completely game changer. Completely. Sir, absolutely. That was one thing that I had to overcome psychologically. I had to tell myself that, you know what, you are just being lazy. The rationale that you're creating for yourself कि तुमसे maths नहीं होती, it's completely flawed. So that was one thing that I had to overcome, which was psychological for me. After I started doing maths, I realized that I got more confident in terms of my preparation, because it was one big mistake that I had identified after my paper. So solving or partially solving that gave me a lot of confidence that I'm on the right path. I'm doing what I wanted to do, and maybe I can do this. Exactly. That was the big issue for me, and I did solve it to some extent. In this year's, I scored 10 marks in maths, so I was happy with that. And GK, like I said, sir, GK मैंने बहुत haphazard preparation करी थी. GK के problem ही है. So whenever I tell students कि right now in current world, current information system, the flood of information, आपको कंटेंट कहीं से भी मिल जाएगा, जितना चाहेंगे उतना मिल जाएगा. It's not about the content, it's about the right content. It is about the right amount of content that you need to accept so that you can retrieve it when the exam or when the problem require you to retrieve it. And मैं इसलिए अपने स्टूडेंट्स को शुरू से हमेशा समझाता था, तुम लोगों को भी अब भी समझाता हूँ कि हाँ वो पेपर तुम्हारी नॉलेज को रिट्रीव करने का एग्जाम है, नॉलेज को कंज्यूम करने का एग्जाम नहीं है. कंज्यूम तुम घर से तुम कंज्यूम दिन भर करो ना, बट द एग्जामिनेशन वांट्स यू टू रिट्रीव द इंफॉर्मेशन, नॉट टू कंज्यूम द इंफॉर्मेशन. To solve a riddle by the information that you are having, so that you can retrieve the information, solve a riddle, and that is what it requires. So इसके लिए GK जरूरी होती है. More than classes that we take for GK current affairs, it is basically the mindset or the skill that we teach of having of solving GK as a subject. Right, sir. Because I remember you would take the passages and you would show us कि ये कनेक्ट करके तुम आंसर निकाल सकते हो. हमने 2021 का पेपर और 2020 का पेपर हम लेके बैठे थे, और आपने हमको एलिमिनेशन से बताया था कि अरे ये 3 आंसर तो हो ही नहीं सकते ना, मतलब कैसे होंगे, तुम्हें अगर क्वेश्चन नहीं आता फिर भी तुम सॉल्व कर सकते हो. दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, जो मैंने 2021 में नहीं किया था और 2022 में किया, बट जीके थोड़ा ऊपर नीचे था. सबका था. सी ऑल इंडिया टॉपर उस दिन जानवी ने बताया, ऑल इंडिया रैंक 1 गॉट अराउंड 22 मार्क्स के आसपास, है ना. सो हमारे बैच में सबसे ज्यादा हाईएस्ट किसके रहे? अनुष्का के 25. एक और स्टूडेंट है आदित्य प्रताप, वो उसके 26 रहे. हाँ, बट तब भी 26 वाज द हाईएस्ट नंबर दैट वी गॉट, क्योंकि उस पेपर में 26 से ज्यादा होने ही नहीं थे. एंड दैट इज व्हाट आई टॉट अ डे बिफोर द एग्जाम, जब मैंने तुमको वो रेस दिखाई थी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम आर लाइक अ रेस, तुमको बाकी लोगों से आगे रहना होता है. दे आर नॉट बोर्ड एग्जाम्स कि तुमको पहले से बताओ कितने % लाने हैं. इट इज लाइक अ रेस. और मुझे अच्छे से याद है ऊर्जा, जब रिजल्ट आने के बाद तुम्हारे नंबर आए थे तो तुम मुझसे पूछ रही थी कि सर नलसार में हो जाएगा ना सर, क्या कहते हो सर, हो जाएगा ना. तो आई और एवरीवन इज सेइंग कट ऑफ ऊपर जाएगी, कट ऑफ ऊपर जाएगी. एंड आई क्लियरली सेड कट ऑफ ऊपर नहीं जाएगी यार, इस पेपर में कट ऑफ कैसे ऊपर जाएगी. और नहीं गई कट ऑफ ऊपर, जहां तक मैं जानता हूँ. कट ऑफ मतलब मतलब तकरीबन वही रही. 0.25 सर, सेम ही रही. हाँ, तकरीबन वही रही. सो दैट इज द पॉइंट. सो यू इंप्रूव मैथ्स. टू ऑल द स्टूडेंट आउट देयर, मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा. इंप्रूविंग मैथ्स फॉर दिस एग्जाम, नो मैटर आपको बाकी सेक्शंस कितने अच्छे, नो मैटर. आप कहेंगे सर तभी 15 नंबर क्या रही है, मैं 135 सही करके आ जाऊंगा, मेरे 115 आ जाएंगे, 110 आ जाएंगे. इट इज नॉट द पॉइंट. एनी एग्जाम ऑफ दिस वर्ल्ड रिक्वायर अ राइट सेट ऑफ नॉलेज plus greater than knowledge also a right set of attitude, and your attitude towards the exam decides your success rate. Right. Solving maths for CLAT exam, I am a faculty of GK.
आई एम फैकल्टी ऑफ लीगल करंट अफेयर्स एंड आई एम फैकल्टी ऑफ माइंडसेट एंड अदर थिंग्स, बट आई एम एक्सप्लिसिटली सेइंग इट कि मैं अपनी क्लास के बाद इन लोगों से मेंटल मैथ्स के क्वेश्चन पूछता था। हाँ और वो पूछना जरूरी क्यों था? क्योंकि इनको समझाना कि ये उंगलियों की जरूरत नहीं है सॉल्व करने के लिए, हाँ पेन की जरूरत नहीं है सॉल्व करने के लिए, आपको यहीं सॉल्व करना पड़ेगा। एंड दिस इज हाउ ब्रेन वर्क्स। आप उसको एक बार टास्क देना शुरू करो, वो काम कर देता है। पर उससे कॉन्फिडेंस पूछता था, आप पूछते थे और मतलब मैं हाथ ऐसे करके हाँ, सॉल्व करती थी, उसके मैं बाद बार बार कहता था ऊर्जा हाथ नहीं, हाथ नहीं, ऊर्जा पेन नहीं, पेन नहीं, ऊर्जा पेन नहीं। हाँ फिर मैं सॉल्व करती तो थोड़ा स्लो था मेरा पहले, बट देन उसके बाद आई रियलाइज दैट इफ दीस गाइस आर डूइंग इट इवन आई एम डूइंग इट, मतलब तुम्हारी मैथ्स खराब नहीं है, तुम्हें लग रहा है कि खराब है, एग्जैक्टली, तुम्हें बस मेहनत नहीं करनी है। एग्जैक्टली। एंड दिस इज द कोर बेटा, दिस इज द कोर ऑफ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस दो तरीके से आता है, एक आंख बंद करके, एक आंख खोल के। आंख बंद करने वाला कॉन्फिडेंस इज अ वेरी वीक कॉन्फिडेंस, दैट इज बेसिकली इल्यूजन, नॉट कॉन्फिडेंस। जो तुम्हें दिखाता है कुछ है नहीं। आंख खोल के इज कॉन्फिडेंस जब तुम अपने आप को चेक करके कॉन्फिडेंट होते हो। और इसीलिए हम अपने स्टूडेंट से कहते थे कि पेपर से पहले जितनी गलतियां कर सकते हो कर लो भाई, सो दैट पेपर वाले दिन गलती ना करो। और अगर पेपर से पहले गलती नहीं करोगे तो पेपर वाले दिन गलती हो जाएगी। सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सो आई आस्क दिस क्वेश्चन टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट जिसका मैं टॉपर सेशन लेता हूँ, बिकॉज ये क्वेश्चन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझको आने वाली जनरेशन्स में जो भी और बच्चे तैयारी करने वाले हैं नेक्स्ट ईयर और जितने भी साल, उनको बताना है कि आपके आसपास का एनवायरनमेंट आपको कैसे फायदा या नुकसान कर सकता है। सो वी विल नॉट गिव से 3 people, 4 people, 10 people, वॉट एवर द नंबर इज। डू यू वॉन्ट टू नेम सम पीपल जो तुम्हारी इस और प्रिपरेशन में, तुम्हारी इस बैटल में तुम्हारे साथ खड़े रहे? सर माय पेरेंट्स, my grandmom, I lost her this last year, but I'm sorry. she was always there for me. वो जब भी मुझे याद है when I decided to take an improvement year, तभी तो वो थी। So she would ask me कि तू खुश है ना, तो फिर पापा क्या बोल रहे हैं मत सुन, तू खुश है ना, तो तू सोच ले, तूने किया तू कर लेगी, और मैंने कर दिया। I did it. So my parents, my grandmom, my aunt and uncle in Delhi, my mama mami in Bombay, everyone, my family, they have really supported me. It would not have, I mean, I'm very grateful that my parents trusted me enough to, you know, to back me and say कि अच्छा तुझे नहीं लेना एडमिशन, मत ले, हमें पता है कि तू करेगी, अगर तू इतने कन्विक्शन से बोल रही है, we trust you, तू करेगी ना। And I'm very grateful that my parents had that kind of trust in me, and it is rare. So that also gave me confidence कि जब मैं कह रही हूँ और आप बिलीव कर रहे हो कि मैं करूंगी, that means that I am capable. That is very much required बेटा। Right sir. That is very much required. जानवी के भाई ने उसको सपोर्ट किया, अनुष्का के पेरेंट्स ने सपोर्ट किया, ऊर्जा के पेरेंट्स ने उसको सपोर्ट किया। That is very much required because there are students, but the bottom of the story is you see, अपन क्लास में बात करते हैं ना कि तलवार चाहे कितनी भी शार्प हो, जब वो अपनी मयान में रहती है तो वो मखमल में रहती है। हाँ, वो मैंने लिख के भी रखा है सर। आई नो मैं जैसे वो पूरी डायरी मंगवाने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पूरे साल की सारी विजडम तेरी डायरी में है। दैट इज, है ना। सो तलवार चाहे नो मैटर हाउ मच शार्प अ स्वॉर्ड इज, अगर वो अपने उसके अंदर मयान में रह रही है, तो अंदर जो कपड़ा है वो बिल्कुल सिल्की सॉफ्ट कपड़ा है। और वो क्यों जरूरी है? क्योंकि नो वन गेट ब्रोकन बाय ऊर्जा, नो वन गेट ब्रोकन बाय बिग चैलेंजेस, पीपल गेट ब्रोकन बाय स्मॉल फ्रिक्शन दैट दे आर हैविंग in their day, in their life, in their schedule. Right. And this is what a mentor needs to do. We don't need to you have good speed, है ना, we just need to tell you that these are the right step, you have the good shoes. What we basically need is to took that pebble, took that piece of हिंदी में उसे कंकड़ कहते हैं, है ना, small stone from your shoes out. Right. हाँ, small stone from your shoes out, क्योंकि जब जूते में से वो पत्थर निकल जाएगा तो तुम बढ़िया दौड़ोगे। Right. Every evening 8 o'clock जो क्लास 8:30 जो अपनी क्लास होती थी, आप वही करते थे। 2 घंटे में हम जीके तो पढ़ते ही थे, लेकिन जो वो पूरे दिन में जो टेंशन ली होती थी या नेक्स्ट डे की जो भी टेंशन, आप वो टेंशन को हटाते थे। हमको लगता था कि कोई है हमारे साथ जो खड़ा है, he is with us in this preparation and he'll be there afterwards also, so it's okay. And I think for a healthy society, for a healthy nation, for a healthy world, this is required. Of course sir. This is very much required.
So for the people to not to feel always fragile, to not to feel always in danger, it is required that we trust each other. Right. It is required that we have a system जहां हमें पता हो कि नहीं सामने वाले पे भरोसा किया जा सकता है. Sir, my friends that I made in Mega GK and my friends otherwise who they've been there. I mean, they were doing other things in their life, but they made sure that, you know, I realized that they believe in me. So they were always there for me. My friends from Mega GK, Janvi, Anushka, Mehul, all of them, I met them, and I mean, I know that these people we may be at different schools. Today, Janvi and I will go to the same school, but Anushka is going to NLS. We know that this person is there. मतलब जो भी हमने difficult time साथ में गुजारा है, that has made a bond. For sure. And I mean, that is going to stay. And of course, sir, आप तो thank you, sir. Thank you so much for everything. I mean, even अभी मेरे पापा का जब भी वीडियो आएगा तो सबको पता चल ही जाएगा. मेरे से ज़्यादा my dad can speak very expressive. So Urja's dad, especially, he called me after the class and after the exam, and I told sir कि तब ऊर्जा के रिजल्ट नहीं आया था, तो तब मुझको थोड़ा सा दुख था, क्योंकि मेरे को हर उस बच्चे को हम भी तो इंसान है ना, तो हमको लगता है यार इसका इन सबका हो जाए, इन सबको पढ़ाया है. एंड विद गॉड ग्रेस इस साल हमारे 200 में से 200 तो क्यों, क्योंकि एंड में वो स्पेशल मेगा क्लास में 75 बच्चे थे, वरना आउट ऑफ 120 हमारे 40-45 बच्चा सेलेक्ट हो रहा है. 33-40% सिलेक्शन रेट. 40% सिलेक्शन रेट इज समथिंग जो अक्रॉस इंडस्ट्री कहीं नहीं है, कहीं नहीं है. एंड नाउ दिस ईयर ऊर्जा वी आर टारगेटिंग 50% प्लस सिलेक्शन रेट इन द मेगा जी के 6 मंथ बैच. हर 2 में से एक बच्चा सेलेक्ट चाहिए. हर 2 में से एक बच्चा, बिकॉज a day before 2022 and 2021 Nidhi got selected, Sukarm got selected, Priyanshu got selected, many of the students got selected. But मुझे एक चीज़ मेरे मन में, कहते हैं ना आपको मन में पता होता है, मुझको एक चीज़ मेरे मन में आती थी कि देख मानव, एक अच्छे मेंटोर को अच्छे स्टूडेंट मिल जाए तो उनकी रैंक आ जाती है, पर एक अच्छा मेंटोर तब होता है जब वो क्वालिटी के साथ साथ बहुत अच्छी क्वांटिटी में क्वालिटी निकाल पाए. राइट, ऑफ कोर्स. एंड देन इस साल मेरा वही टारगेट था कि मुझे ज्यादा से ज्यादा बच्चों, तो जब यशवर्धन का RMNLU हुआ, मैं इतना खुश था कि मैं आसमान, मतलब आई वॉज ऑन द 9th क्लाउड, क्योंकि मुझे पता है कि वो बच्चा कितनी प्रॉब्लम से होके निकला उससे 2 महीने पहले. आई नो हिम, वो कितनी प्रॉब्लम से होके निकला, एंड आफ्टर ऑल दोज प्रॉब्लम्स ऑल्सो ही मेड इट टू RMNLU, है ना. मुझे पता है वैष्णवी का RMNLU हुआ, उसके पापा 1.5 महीना एडमिट थे हॉस्पिटल में पेपर से पहले. 1.5 month उसके फादर एडमिट थे. शी वॉज टेकिंग केयर ऑफ हर फादर, एंड तब भी उसका सिलेक्शन हुआ. सो फ्रॉम माई परस्पेक्टिव वो सिस्टम जो कि 1 से लेकर टॉप 10 वालों को स्टार बनाता है और बाकी सबको भूल जाता है, वो गलत सिस्टम है. मुझे पता है हिंदुजा एज ए स्टूडेंट वो अपना खाना बनाती थी, एक टाइम उसका भाई बनाता था, एक बार वो बनाती थी और वो हॉस्टल में रहती थी, और आज वो NLU दिल्ली जा रही है. यू नो ना, उसका हिंदुजा NLU दिल्ली सेलेक्ट हो गया, एलिट निकल गया उसका. सर अमेजिंग. सो ये खूबसूरती है. ये खूबसूरती है कि हर बच्चा अपने आप में अपने रास्ते को कवर कर रहा है भाई. वो अपने रास्ते को कवर करके वहां तक पहुंच रहा है, एंड यू हैड टू रेस्पेक्ट इट. दैट इज बिकॉज दिस इज व्हाट मेक्स द सिस्टम. एंड हम लोग बहुत क्लियर, हम लोग मतलब अब इसकी चीज को क्लियर बोल रहे हैं. पहले हम क्लासेस में बोलते थे, हम यूट्यूब सेशन में बोल रहे हैं दैट आवर ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट ओनली टू मेक टॉपर्स और स्टूडेंट हु गो इनटू NLU. Our organization is basically to make one of the very strong and very kind-hearted lawyers down the line in 10 years. Yes. हमको इस सिस्टम को अच्छा करने के लिए बहुत अच्छे लोग बनाने हैं, और उसके लिए हम ये काम कर रहे हैं. Yes. और उसके लिए ये काम हमको, थैंक यू सो मच बेटा, आप लोगों ने, मतलब थैंक यू सो मच कि आप लोग इतना अच्छा मेहनत किए. माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट a day before exam, a week before exam, on the D-Day, देर आर मेनी स्टूडेंट्स जो अभी इस साल इंप्रूवमेंट ये ले रहे हैं, एंड दिस सेड कि सर उस दिन ऐसा नहीं होता ना तो अपन सेलेक्ट हो जाते, उस दिन ये नहीं होता तो सेलेक्ट हो जाते. सो वो जो सब कुछ उनके साथ हुआ और तेरे साथ नहीं हुआ, हाउ डिड यू मैनेज कि वो तुम्हारे साथ नहीं हुआ? हाउ डिड यू मैनेज योर जर्नी स्पेशली अ वीक बिफोर एग्जाम से लेके एग्जाम तक? So as an improver, your stakes are very high. Is what I imagine. वो मेरे लिए तो मतलब मेरे पास कॉलेज था, लेकिन it was not what I wanted to do. मतलब मुझे लॉ करना था. I was more than sure about that.
So it was like a do or die situation for me. Good or bad, you can take it either way, but it was. So managing that becomes a difficult thing. It's not easy कि तुम्हारे प्रिपरेशन से रिलेटेड एंजाइटी तो होती है, तुम्हारी लाइफ से रिलेटेड भी एंजाइटी है कि अगर इस बार नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगी, क्या नहीं करूंगी, तो क्या इज अ वेरी बिग क्वेश्चन. तो वो उसको संभालना इज डिफिकल्ट, और वो 1 month बिफोर द एग्जाम वो एकदम हिट करता है. हाँ. 1 week बिफोर द एग्जाम आप बहुत ऑक्यूपाइड होते हो, तो हाँ. आपको पता होता है कि मुझे ये करना है, अभी मेरे पास इतना ही टाइम है. लेकिन एग्जाम से 1 महीने पहले आपके पास इनफ टाइम होता है ओवरथिंक करने के लिए. फॉर श्योर. क्या बात, बहुत सुंदर. उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी हो जाता है. इट्स, आप हमेशा बोलते हो दैट यू कैन नॉट गो इनटू दैट सेकंड लूप ऑफ थिंकिंग. you that is very important to control that. It is difficult, but you have to do it as an improver. If you don't do that, you will mess up this year's paper also. For sure. So you have to control that. Your mock scores will vary. Last month में institutes भी mock ऐसे बनाते हैं to test you कि क्या तुम difficult या uncertain mock से deal कर सकते हो. So that also affects. So one thing I will say is that everybody mock score से सब affect होते हैं. हम कोई भी ऐसे नहीं है कि we will not get affected at all. But ensure कि आपके जो peers हैं उनको मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपके मार्क्स अचानक से घटे हैं तो आप बुरे हो गए हो. शायद वो मॉक ही गलत है. चेक तो करो. चेक नहीं करोगे तो कैसे पता चले. So it's important you look at how the people around you are also performing. It's not just you. This is a competitive exam. Unfortunately, it's important to be better than the people around you. Exactly. So your marks don't matter. What matters is whether the people that you have also performed with have performed similarly. क्या तुमने उनसे भी मतलब बहुत फर्क हो गया है तो शायद तुम कुछ गलत कर रहे हो. सही बात. तो रेक्टिफाई कर सकते हैं हम, बट तुम्हारा प्रॉब्लम सिर्फ एंजाइटी से नहीं आना चाहिए. उसको आइडेंटिफाई करो, फिर उस पे टेंशन लो, मगर सही प्रॉब्लम पे टेंशन. क्या बात. Which is very important. So 1 month before the exam, it's very important to control your emotions. I would say I am personally a very bad planner. मैं ज्यादा organized नहीं हूँ, मैं बहुत haphazardly सब काम करती हूँ. बट मैंने ट्राई बहुत किया था कि मैं 1 महीने पहले मैं वीक वाइज अपना प्रिपरेशन डिवाइड किया था कि इस वीक में मैं ये पर्टिकुलर चीजों पे काम करूंगी. सब्जेक्ट वाइज वीक पर मैंने वो किया था, वो मेरे लिए वर्क किया था. सो दैट आई विल से take a lot of mocks. It's important. Control your anxiety as much as you can. It's important that you do that so that you don't screw up your mindset and all of that. It's important. Then moving towards 1 week before the exam, it will be very helpful if you have a timetable or a schedule that you have prepared beforehand, so that because it's easy to get into those thoughts. Exactly. It is very easy. अगर आपके पास एक चॉक्ड आउट प्लान हो कि तुम्हें आज ये करना है, टाइम ही नहीं है, बस काम करो और दिन खत्म हो जाएगा और फिर सो जाओ. वो उस दिन की थकानी इतनी होती है कि तुम सो ही जाओ. Those will be always the best day of your life. जब तुम पूरे दिन काम करके सो जाओ, तुमको टाइम ही नहीं है कि क्या चल रहा है. Yes, absolutely. So 1 week before the exam, make sure that you have your timetable set. तुम्हें ये डोंट ट्राई टू डू टू मच द वीक बिफोर द एग्जाम. अगर उस वीक में अगर आप कितना भी ट्राई करोगे, जीके के सिवाय और कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो आपका वो 1 वीक में करके निकल नहीं हो सकता. नॉट पॉसिबल. नहीं हो सकता. हमारा जीके में भी एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट कि आप पूरे साल पढ़े हो, आप उसको रिवाइज करने पे ध्यान दो. एग्जैक्टली सर, दैट वाज वन थिंग जो मैंने लास्ट ईयर नहीं करी थी. रिवीजन मैंने नहीं करा था. इस बार मैंने बहुत रिवीजन करा. हम लोग पूरे 15 दिन रिवाइज किए हैं. यस सर, वो भी दो बार 15 दिन. जनवरी में एक बार और अभी एक बार. जनवरी में हमने अगस्त से लेके दिसंबर तक किया और फिर इस बार तो पूरा टोटल किया. और वो क्यों जरूरी होता है? क्योंकि सी वो कुंग फू पांडा मूवी आई थी ना, उसमें उसने कहा था कि आई डोंट फियर द 1000 मूव्स दैट यू हैव प्रैक्टिस 1 टाइम, आई फियर दैट 1 मूव दैट यू हैव प्रैक्टिस 1000 टाइम्स. सो कितना भी पढ़ लो, जो जैसे वो क्वेश्चन आया था आईएनएस विराट, विक्रांत और विक्रमादित्य, उसमें जिस बच्चे को पता है कि अरे ये तीनों एयरक्राफ्ट कैरियर हैं यार, ये सामान लेके क्यों जाएंगे इतना, इसमें डीजल लग जाएगा ज्यादा,
हाँ अब वो मैंने वो फोर्थ शिफ्ट नहीं पढ़ाई थी, मेरे को बिल्कुल क्लियर है, पर मैंने बाकी तीनों पढ़ाई थी ना, हाँ हाँ, तो वो हो रहा है अपने आप। एलिमिनेशन से होगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, सो दिस इज द ब्यूटी, दिस इज द ब्यूटी। सो दिस इज अ वीक बिफोर एग्जाम, अ डे बिफोर एग्जाम। सर ऑनेस्टली मुझे याद ही नहीं है, बिकॉज यू आर मतलब ऑक्यूपाइड, दैट इज वेरी द थिंग। वेरी वेरी ऑफ। गुड वेरी गुड, बिकॉज ही इज ऑक्यूपाइड। मुझे यस। बहुत अच्छे से याद है, मैंने इसको बोला था, बिकॉज एंड में बच्चे खुद रिवीजन करते हैं, तो ऊर्जा का फोन आया था कि सर मैं क्लास अटेंड नहीं करूंगी, आप नोट्स भेज देना, मैं उनको खुद जल्दी जल्दी पढ़ लूंगी, तो मैं वो रिवाइज कर लूंगी, और आप बता देना जब कभी क्लास अटेंड करनी हो। सो मुझे हाँ। अच्छे से याद है, अ डे बिफोर एग्जाम मैंने कहा था कि शाम को आ जाना सब लोग क्लास में। सो देन वी टुक अ सेशन, देन वी टुक अ सेशन जिसके अंदर जैसे कि वो गाड़ियों का फ्यूल भरा जाता है, तो अपन अपने सारे स्टूडेंट्स की टंकी फुल करके भेजे कि सर वो अभी तो आपकी स्पेशलिटी है। तो अपन, हाँ, पेट्रोल के साथ ऊपर नीचे नहीं जाते, वो टंकी फुल करके भेजे कि जाओ आराम से जाओ, एनीथिंग कैन गो रॉन्ग, एनीथिंग कैन गो रॉन्ग, यू वॉन्ट गो रॉन्ग, एनीथिंग कैन गो यस। रॉन्ग, यू वॉन्ट गो रॉन्ग, एनीथिंग कैन गो रॉन्ग, यू वॉन्ट गो रॉन्ग। एंड देन केम द एग्जाम डे। या exam day, I woke up in the morning. Then I personally, I am a student जो end moment तक पढ़ता ही रहता है, पढ़ता ही रहता है, पढ़ता ही रहता है। वो I feel कि वो मुझसे change नहीं हो पाता है, मैंने हाँ बहुत बार कोशिश ठीक, करी है, सही बात है। but I'm not able to change that। और even if अगर मैं नहीं पढ़ रही हूँ, फिर भी अगर वो मेरे हाथ में हो तो that sense of comfort रहता है मेरे लिए। तो वो थोड़ा रहता है, तो मैं लास्ट मोमेंट तक मैंने पढ़ा था, गाड़ी में पढ़ा था, एग्जाम सेंटर से अंदर जाने से पहले कुछ ना कुछ ठीक है, वो चीखें ही अपना पढ़ा अपना था। है। द हाँ। पॉइंट इज दैट यू आर कंफर्टेबल विद दैट। यस। यस। अच्छी बात ही है। जानवी का फोन आया 1 घंटे पहले 12:30 बजे, सर क्या करूं, मैकडी में हूं, मैं ही सो जा। कह रही क्या बोल रहे हो, सो जाऊं, मैं तुरंत सो जा, कह रही हाँ, सो जाऊं, मैंने कि सो जा। तो तो सबका वो अपना सो अपना है गई ना। थी। हाँ वो सो गई थी, वो सो गई थी, वो मुझे पूरा मिली एक थी घंटा, बाद में। 1 घंटा के लिए सोई थी वो पूरा भाई। हाँ। हाँ, और उसने मुझसे, उसने भरोसे से पूछा, सर आप पक्का बता रहे हो सो जाऊं, मैंने जानवी मैं पक्का बता रहा हूँ सो जा, सो जा बेटा सो जा, मैं कह रहा हूँ, क्योंकि वी हैव बीन थ्रू इट, और तुम कुछ नहीं कर सकते। 1 घंटा, ताहिर का फोन आया 1:20 पे, ताहिर बोल रहा सर इतने सारे बच्चे मुझे डर लग रहा है, मैंने कि उन सबको डर लगना चाहिए कि ताहिर यहाँ पे खड़ा है, तू इतनी पढ़ाई करके बैठा है। सो यही है बेटा, यही है। यू पीपल आर वेरी ब्रेव, यू पीपल आर वेरी, व्हाट वी कैन से, आर वेरी रिसेप्टिव ऑल्सो। हमको पता था कि ये बताएंगे तो ये मान जाएगा, राइट। और ये राइट। फ्रॉम अ मेंटोर्स पॉइंट ऑफ व्यू ये बहुत जरूरी होता है, ये बहुत जरूरी होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज फॉर 2023। A, 3 mistakes you want to tell them they should not do, 3 essential point you want to tell them they should do. First question. Okay. Mistakes, uh, like I said, for me it was mathematics, for you it could be some other subject. Do not assume that you are bad at it unless you try it. It is difficult to accept that you are being lazy and you don't want to do it. There's a difference between you not doing it, not wanting to do it, and not being able to do it. For क्या me बात, it was this, but I thought it was the other one. So don't be lazy, get into it, get into the details. It is difficult, that introspection is difficult, but you have to do that if you want to perform better the next time. So that is one thing. Do not neglect your subjects. After that, your preparation has to be in a right direction. तुम कितनी भी मेहनत कर लो, अगर तुम अपने प्रॉब्लम्स को, अगर तुम अपनी बैटल्स को प्रॉपरली चूज नहीं कर रहे हो, you are making a big blunder. Identify mistakes clearly and then work on them. Give yourself small term targets. This is a problem, and today or this week I will solve this problem. exactly, This, I am a person who is not able to plan very well, but this time I tried to do that as much as I could, and I saw an improvement in myself. for sure. क्योंकि मेरे पास कुछ और था ही नहीं, अगर मुझे यही प्रॉब्लम दिख रही है तो मैं यही सॉल्व करूंगी। वो खत्म बात, बहुत इंपॉर्टेंट होता इजी है। पीजी। Yes, that is very important. Thirdly, mistakes. Trust yourself. It's very important. Sir, in this year's paper, in the GK section, there were about 4 questions that my gut was telling me that मतलब मुझे पता था, क्वालिटी काउंसिल वाला जो था, जियो फेंसिंग वाला था, इंटरनेशनल सीवर्ड अथॉरिटी, मुझे पता है कि अगर ये मॉक में आया होता
तो मैंने मार्क कर दिया होता, क्योंकि मेरे स्टेक्स हाई नहीं थे। एग्जाम में मेरे स्टेक्स बहुत हाई थे, मैंने अपने आप को टेस्ट नहीं करा और मैंने वो क्वेश्चंस छोड़ दिए। अगर मैंने वो क्वेश्चंस नहीं छोड़े होते तो मेरा शायद एनएलएस निकल जाता। बट तुमको जाना नलसारी था। हाँ, जाना नलसारी था। बट आई विल जस्ट से that it pinches me a little bit that if I had trusted myself, I would have at least had the choice. So these are the 3 mistakes and 3 improvement, है ना? Both things are same. What बहुत सारे बच्चे मुझसे ऊर्जा भी पूछ रहे हैं कि सर हो तो जाएगा ना 5 महीने में, सर 6 महीने में क्लैट हो तो जाएगा कि हम 24 के लिए ही भर दें? अभी से तुम 24 क्यों सोच रहे हो यार? सो द पॉइंट इज कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर क्लैट 2023 इन दिस 6 मंथ. ओके, सो वन थिंग आई विल से इज दैट तुम कभी भी प्रिपरेशन चालू करो, तुम्हारे लिए एग्जाम एट दिस स्टेज ऑफ लाइफ इतना बड़ा होता है कि तुम्हें टाइम कम ही लगता है। आज तुम्हारे पास 9 महीने होते तो तुम मुझे यही कहते कि अरे तुमने तो 3 साल प्रिपेयर किया, हमारा कैसे 9 महीने में निकलेगा। दैट द टाइम डजंट मैटर, what preparation, the quality of your preparation matters. You will be able to do it. I have seen people who have done it for 2 months and cracked NLS. I've seen people who've done it for 3 years and not been able to crack NLS, which is okay. It all depends on what your quality of preparation is. So time is not a constraint. I understand that you may be doing it with your 12th standard, which might be a little bit difficult, but people have done it, so you can also do it. And it is in December, और तो तुम्हारे बोर्ड्स भी नहीं होंगे। हाँ, बोर्ड्स तो नहीं होंगे, सो इट्स ओके, हो जाएगा, कुछ टेंशन नहीं है उसके बारे में। सम एसेंशियल्स दैट यू शुड कीप विथ योरसेल्फ, न्यूज़पेपर रखना, जीके के लिए नहीं, फॉर कॉम्प्रिहेंशन। सर हमेशा कहते हैं योर एडिटोरियल्स विल हेल्प यू। अगर तुम एडिटोरियल को लॉजिक या इंग्लिश के पैसेज की तरह पढ़ोगे, अगर तुम उसमें से you will be able to identify what are the important things that you need to pick up from this. It will help you in your exams as well, because in your exams you get very similar kind of passages, so that will only help you. It can't do anything worse. Keep your newspapers as an essential. In the last couple of, if in the last 2 weeks you don't want to do them, that's okay. I did not do them in the last 2 weeks, but other than that, if you can, please go ahead with the newspapers. Maths must be daily practice as much as you can. मैं भी daily बोल के कभी कभी मेरे से भी छूट जाता था, हम इंसान बट तब भी कोशिश कर रहे हैं। Yes, the trying is very important. For me, maths was the pinch from last year, which is why I was very determined to do it this year. So keep maths as a daily practice, how much ever you can. Even if you don't revise concepts, that's okay. Keep your practice, मतलब तुम रोज सेट्स करो। एट सम पॉइंट कभी कभी वैसे हो जाता है कि मैं मॉक्स तो दे ही रहा हूँ, तो फिर मैं मैथ्स एडिशनली क्यों प्रैक्टिस करूँ? इट्स नॉट, करना पड़ेगा। अगर क्लियर करना है तो करना पड़ेगा। टाइम है, टाइम तो इनफ है, सब कर रहे हैं, तुम भी कर सकते हो, तो मैथ्स करो। योर कीप सर हमेशा कहते थे दैट समटाइम्स योर मॉक्स विल बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम योर क्लैट पेपर. The kind of mocks that institutes prepare are here, there. If the CLAT paper is here, it's going to different sides. It's going to be nearer or closer as the journey goes on. It's important to go back to the CLAT paper and understand what it is asking of you. Keep revising it. Keep going back to the paper and understand कि अच्छा मुझे CLAT is requiring this from me. This mock may not, but ये mock CLAT नहीं है. तुम्हारा पेपर क्लैट सेट करने वाला है, कोई इंस्टीट्यूट नहीं. सो कीप दैट इन माइंड. कीप गोइंग बैक टू द पेपर every time you feel a bit demotivated by your mock scores. Understand that this is not the exam. This may not be what the exam is like. Understand the nature of the mock that you are taking. It may not be the perfect mock to take. उनको हर हफ्ते पेपर बनाना है. Exactly. उनकी भी गलती नहीं है, वो हर हफ्ते, हाँ मतलब अगर हमें भी हर हफ्ते क्लैट का पेपर बनाना पड़ता तो क्या करें? कहाँ से लाए क्वेश्चन? एग्जैक्टली. और वो द पॉइंट इज उसके बाद भी तो क्लैट के पेपर में तो टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन आ रहे हैं. हाँ, हु प्रॉमिस्ड यू कि तुम्हारे साथ सारे क्वेश्चन अच्छे आने वाले हैं? और मैंने बहुत सालों तक ये जब मैं एग्जाम देता था तब और उसके बाद अभी भी मैंने हमेशा देखा है कि मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को मना करता हूँ कि एग्जाम, और हमेशा कहता हूँ कि ये प्रैक्टिस हमें हमेशा छोड़नी है कि मॉक देने के बाद या पेपर देने के बाद कभी मॉक और पेपर की बुराई नहीं करनी.
और वो क्यों नहीं करनी, क्योंकि कितने क्वेश्चन की बुराई कर लोगे, 5, 10, 15, चलो 135 लाते। सो गेम वो है ही नहीं ना। सर मेरे पापा ने मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी, इवन आफ्टर दिस ईयर्स क्लैट पेपर में थोड़ा क्रिप कर रही थी कि ये क्या जेलेंस्की का क्वेश्चन पूछ लिया, ये वो पूछ लिया। पापा ने मुझे बहुत सिंपल बात बताई थी, दिस पेपर इज नॉट टेस्टिंग योर कॉम्पिटेंसी, इट इज ट्राइंग टू सी विच किड्स टू एलिमिनेट। अनफॉर्चुनेटली हमारे हाँ हमें अगर जो अंकल ने कहा ना, एग्जैक्टली सेम लाइन मुझको याद है, शायद मैंने तुम लोगों को नहीं कही हो, पर पेपर के बाद कही थी। और जब मैं कंपटीशन लेता तब कहता था कि इन अ कंट्री वी आर सो ग्लैड एंड वी आर सो व्हाट वी कैन से fortunate that we born in India, that is very good nation and everything, but each any nation across this globe have their challenges and have their qualities. So in India we are growing, we have a challenge कि हमारे पास बहुत सारे एनएलयूज नहीं है, वही 20-22 हैं। अगर यही एनएलयूज 2022 की जगह 100 होते तो अच्छे 100 कॉलेज होते तो अच्छे लोग पढ़ रहे होते, तो उस टाइम पे हम और अच्छा पेपर बना पाते। सो बेसिकली दिस मैनी ऑफ द एग्जाम्स है ना, अभी हमारे यहाँ स्टूडेंट को एलिमिनेट करने के लिए, ना कि उन्हें सेलेक्ट करने के लिए। एग्जैक्टली मतलब how are they going to filter through? This is the only way that they can. So it's important to look at it as a filtering process than just, it's not testing who you are, it's just testing whether you are able to perform on this particular day in this and that's it. और वो तुम्हारे से at the end of the day, अगर वो 15 क्वेश्चन, मैं कहता हूँ कि तुमको ऐसा लगता है कि वो 15 लेट से 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जो वो बिल्कुल ऐसे पूछ रहे हैं जो कि उन्हें नहीं पूछने चाहिए, सो वो कट ऑफ भी तो 135 नहीं रख रहे हैं ना। एग्जैक्टली अगर आपके 110 के आसपास नंबर आ रहे हैं, यू आर इन एलएस ना, बात खत्म ना। बात किसने कहा कि आप एक तो ना, सबसे पहले हम जो क्लास में बात करते थे कि व्हेन यू गो टू द एग्जाम you must not have any expectation with the paper. You were कि आप ये बता रहे थे कि मेरे फादर ने बताया था कि this is a paper of elimination. Yes. So it's important to look at it like that than saying कि ये question गलत था, ये question गलत था। कोई मतलब नहीं है। हाँ। आप अपना देखो ना क्या improve कर सकते हो। हाँ, exactly. So हम लोग वो prayer करते थे ना कि God please give me the power to change the things that I can, the patience to be with the things that I cannot change, and the wisdom to basically differentiate between the both. Yes, so that अपन ये कर पाए, तो ये बहुत जरूरी है। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, ऊर्जा, एनी 3 points that you want to tell the students out there जो आपको लगता है कि उन्हें मेगा जीके ज्वाइन करना चाहिए, और एनी पॉइंट that you want to tell कि रहने दो, मत करो। so any 3 points. Your GK will be, GK तो हो जाएगा, I will not even count that as a point. GK हो जाएगा, GK की टेंशन मत लो, सर इज देयर, सर आपको नोट्स देंगे, आप सर को ट्रस्ट करो, ही इज देयर विद यू, ही विल बी देयर विद यू टिल द एंड, एंड एज एन एग्जांपल ही विल बी देयर विद यू आफ्टर द पेपर आल्सो, सो दैट्स फाइन. Manav sir, one thing that I'll say is that Manav sir is an inspiration. Why? Because for me particularly, I will say like थोड़ा जर्नी मुझे आपसे थोड़ा रिलेटेबल लगता है, क्योंकि यू हैव टेकन रिस्की डिसीजंस इन योर लाइफ. I did as well for the first time in my life. So it was a very big inspiration for me कि आपने किया है. बाकी सब तो कहते कि हाँ तुम्हारा हो जाएगा, आपने किया था और फिर आपने मुझे कहा कि बेटा हो जाएगा, टेंशन मत लो. So Manav sir is an inspiration because he has been through enough exams to tell you what can go wrong, what cannot go wrong, anything that can happen, anything that you feel that you are experiencing right now, he has experienced it at some point. Most of them. Yes. So उनको पता है कि क्या होता है, वो तुम्हें हर चीज से गाइड कर सकेंगे. So Manav sir will be there for that. GK like I said, sir तो GK handle कर ही लेंगे. Sir will be, मैंने पहले भी mention किया, sir will be your friend through and through the process. वो तुम्हारे साथ रहेंगे और तुम्हें हेल्प करेंगे for your preparation, other than your preparation, हर चीज में हेल्प करेंगे. And the community, the people that you will meet here, and it's a very wholesome space. Everybody is very happy for each other. Like I'm sure कि सबने वो हमने क्लैट के बाद रिजल्ट के discussion after क्लैट, हाँ. Yes, that video सबने देखा होगा.
सबके मुंह पे जो स्माइल है वो हर एक स्माइल इज जेन्युइन, एंड दैट इज व्हाट सर इज बिल्डिंग टूवर्ड्स. दैट इज द कम्युनिटी दैट हम सर ने हमसे कितने बार उसके बारे में बात की है, दैट यू नो दिस वो बड़ा वाला प्लॉट लेंगे और सबके लिए रूम होगा. और श्योर, मेरी कल भी बात हुई है किसी से. राइट. और श्योर. So that community that sir is building, it's a very wholesome space, and the people that you will meet there will be the ones that you would want to stay with in your life further on. Thank you very much. Because this is the third point, was one of the important dream that I had. Yes, sir. As we have discussed na ki choose your problem. This is one of the problem that I chose. Yes. Let the teenagers have a good community with them rather than having a community that is having only one idea, that is of cutthroat competition. Of course. Yes, sir. This is a space away from toxicity. So you will meet very nice people here who will be genuinely happy for you, as I met my friends. So thank you, sir. Thank you so much for this. Thank you so much. आप लोगों ने एक community बनाई है. As we always say that it is the people who make the system, not otherwise. है ना. उस साल अगर अच्छी बच्ची ऊर्जा, अम्युक्ता, है ना, शगुन, यशवर्धन, है ना, बैनर्जी, कितने सारे अच्छे स्टूडेंट्स थे जो चाहे उनका टफ टाइम था, पढ़ रहे थे, क्या हो रहा था, बट दे आर देयर. यू नीड टू बी देयर, है ना. एज दे से इन क्रिकेट दैट यू नीड टू स्टे ऑन पिच. रन्स विल कम. सो यही करना है बेटा. एंड एज आई एम एक्सप्लिसिटली सेइंग दैट वी आर नॉट ओनली हेयर फॉर to create students or toppers and to have more students next year and to create more toppers. We are here to create some very strong, some very kind-hearted, some very strong will-powered lawyer out there, so that a society as an organization can grow. A society as an organization. आपने मुझे हमेशा कहा है that 10 years down the line I want you to be happy. Exactly. Strong and happy. Yes, strong and happy, which is you have said this to me. हमने almost जब हर कॉल में बात करी होगी आपने एक बार तो कहा ही होगा मुझसे. Because this is the aim ना बेटा. Yes. एक दिन तो इनका है नहीं गेम. आज से 10 साल बाद देखेंगे ना. अगर कुछ 2-4 दिन हफ्ता भर ऊपर नीचे भी गया तो फर्क नहीं ना. 10 साल है और 2-4 हफ्ता अच्छा भी कर लिया. जैसे अभी तेरी ऑल इंडिया 10 रैंक आ गई आईलेट में, NLU में, क्लेट में 140 आ गई. यू आर इन नलसार, अ वेरी 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 गुड कॉलेज. सो ये बात बहुत अच्छी है. बट अगर ऊर्जा मर्चेंट ये भूल जाएगी ना कि उसको 10 साल के बाद तक अच्छा रखना है, तो वो इसके बाद मेहनत करना छोड़ देगी. और उसे ये बात याद रहेगी, तो उसे याद रहेगा कि ऊर्जा, हाँ 140 आई है ना, हाँ चल, कीप इट एज अ कॉन्फिडेंस बूस्टर. इसको अपने पास रखियो, क्योंकि तुम्हारे अचीवमेंट्स तुम्हें क्या काम आते हैं मैं बताता हूँ. अचीवमेंट्स तुमको, दुनिया की तारीफ तो एक टाइम तक होती है. अचीवमेंट्स तुमको काम आते हैं कि व्हेन देयर विल बी टफ डेज ना, तुमको याद आएगा कि उससे पहले भी टफ डेज थे और तुम निकल के आ चुके हो. Yes. You have crossed the storm. और तुमको याद है कि तुमने वो पार किया है. Yes. और ऊर्जा सबसे स्ट्रॉन्ग पावर होती है दुनिया में जब कोई दूसरा आके तुमको नहीं बताता, तुमको खुद से बताता कि मैं कर लूंगा. और तुम बहुत धीरे से शांत आवाज में कहते हो कि मैं कर लूंगा. तुम चिल्लाते भी नहीं हो, मैं कर लूंगा. दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस गेम. सो तुम लोग बहुत अच्छा करने वाले हो बेटा. तुम लोग बहुत खुश रहने वाले हो, बहुत ताकतवर होने वाले हो. यू विल बी मोर देन एफिशिएंट फॉर डिफरेंट थिंग, एंड तुम्हारी एनर्जी रेडिएट करने वाली है डिफरेंट सोसाइटी के अंदर. देर आर आई विल नॉट से द क्वांटिटी, बट देर आर एन नंबर ऑफ पीपल that are going to get the benefit of your education. That's a very big thing, sir. And that is required, beta. That is required. So on that note, I'll basically conclude this conversation. And अपन लोग आगे बहुत अच्छा करने वाले हैं. मैं पक्का लिख के देता हूँ. अपन लोग बहुत अच्छा काम करने वाले हैं. And I basically request you on this conversation, as I requested Janvi and everyone also, ki be there with the community as you are, help other students to grow as you have, and let the things grow in a harmonious and in a supportive way. Yes. So thank you very much Urja. Thank you very much beta. And बहुत अच्छी से पढ़ाई करें and मिलते रहेंगे. ठीक है ना. चलिए नमस्कार दोस्तों, अपना बहुत ध्यान रखें. अगर आप लोग इस इंटरव्यू में यहाँ तक आए हैं तो इस इंटरव्यू के जस्ट बाद
एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लिप आने वाली है जो हम लोग अलग से भी डालेंगे, बट इसके बाद है, दैट इज ऊर्जास फादर क्लिप. प्लीज डू सी दैट वीडियो, बिकॉज उससे आपको समझ में आएगा कि वॉट इज द रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑफ अ फादर in her life and of a father to take a right decision so that a student can grow. Hello friends, this is Parag Merchant, father of Urja Merchant, who has by God's grace, elders blessing and mentors guidance managed to secure an all India rank of 10 in ELECT and an all India rank of 140 in CLAT. This has been Urja's second attempt. Last year she has managed to secure a rank of 530. In the beginning of this year, I realized that in order to convert my child's hard work into results, I needed a good mentor. That is when I came across a video by Manav sir, who was having a conversation with one of his students. Post looking at that video, I had a conversation over the phone with Manav sir, when I realized that the aim of Manav sir is not just to produce winners, but to mold his students into good and responsible human beings. And believe me, during the whole year, my child has had Manav sir by her side, not just for problems in GK. Apart from that, for any problem regarding her studies, he has been by her side and has solved her problem, and which has taken a lot of stress from her. So what I believe is that in order to convert the hard work by students, a good mentor is extremely important. And hence, Manav sir has been priceless, and kudos to Manav sir, and the results are there for all to see. Thank you Manav sir, thanks a lot. So अपना बहुत ध्यान रखिए. नमस्कार दोस्तों, जय हिंद. जय हिंद बेटा, जय हिंद. Thank you, sir. Thank you so much.